आप सभी को जय श्री राम। तो जैसा कि एक समाचार आप सुन रहे होंगे कि एक ये नैरेटिव फैलाया जा रहा है या फिर एक बहुत ज़्यादा एक फेक न्यूज़ बोल सकते हैं फैलाया जा रहा है कि दिल्ली में रेड फोर्ट के पास जो ब्लास्ट हुआ है, वो कार में सीएनजी फटने से हुआ है, सीएनजी ब्लास्ट हुआ है। तो एक चीज़ मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सबके सामने कहना चाहता हूँ, कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ अपने ओपिनियन इस बारे में कि ये एक कोइंसिडेंट, एक एक्सीडेंट, दिस इज़ नॉट जस्ट अ मियर एक्सीडेंट, ये बिल्कुल भी एक एक्सीडेंट नहीं है। दिस इज़ अ प्री प्लान टेररिस्ट एक्टिविटी, पूरी तरीके से प्लान किया गया है। जैसे कि उसके जब रेड फोर्ट में ब्लास्ट हुआ तो उसके कुछ ही घंटों पहले आप सबने देखा होगा कि 3000 किलो का आरडीएक्स, अमोनियम नाइट्रेट और बाकी एक्सप्लोसिव बनाने में जो काम आता है बाकी सारे आइटम्स, वो सब जो है फरीदाबाद से बरामद हुआ, आप सबने देखा होगा। और आप सबने एक मैंने भी जो अपने स्टेटस में डाला आप लोगों ने देखा होगा कि ये जो सीसीटीवी फुटेज एक वायरल हो रही है कार की, डॉक्टर उमर मोहम्मद जो सस्पेक्ट है जिनको अरेस्ट किया गया, वो भी उस समय उस कार में थे वहाँ पे। और HR-26 जिसका गुड़गांव का रजिस्ट्रेशन है, ये कार फरीदाबाद से दिल्ली आई थी और करीब 3 से 4 घंटा, जो दिल्ली पुलिस जो अपनी इनिशियल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में जो बता रही है कि 3 से 4 घंटा वहाँ पे पार्क थी, फिर धीरे-धीरे सिग्नल तक पहुँची, फिर उसके बाद वहाँ पे ब्लास्ट हुआ। तो देखिए एक चीज़ तो इसमें क्लियर है कि एक चीज़ आप सब सोचिए, 3000 किलो अगर अमोनियम नाइट्रेट और बाकी एक्सप्लोसिव अगर वहाँ से मिल रहा है, तो इससे आप समझ सकते हैं कि अगर मान लीजिए उससे एक्सप्लोसिव हुआ होता और उससे यदि कुछ ब्लास्ट हुआ होता, तो आप सब अनुमान लगा सकते हैं कि कितने जानें जाती और कितने लोगों का नुकसान होता और हमारे देश के सिक्योरिटी को कितना बड़ा थ्रेट होता, ये आप सब इस चीज़ का अनुमान लगा सकते हैं। तो फरीदाबाद के जो टेरर मॉड्यूल पकड़ा है, मैंने उसका बताया डॉक्टर उमर मोहम्मद, जो इसमें सस्पेक्ट है जिनको अरेस्ट किया गया। उसके बाद रेड फोर्ट में ब्लास्ट हुआ जिसमें अभी तक की इन्फॉर्मेशन के हिसाब से 13 लोग मरे। फिर अहमदाबाद का आप सबने देखा होगा, अहमदाबाद के पास अडालज करके एक एरिया है, जहाँ के टोल प्लाजा के पास एक कार कंटिन्यूअसली मूवमेंट कर रही थी। वहाँ पे एक एमबीबीएस डॉक्टर जो चाइना से एमबीबीएस पढ़ के आया, वो उस कार में, आंध्र प्रदेश की रजिस्टर्ड गाड़ी थी क्योंकि हैदराबाद से इसका कनेक्शन है। तो आंध्र प्रदेश की रजिस्टर्ड गाड़ी उस एरिया में बार-बार मूव हो रही थी, जिसको गुजरात एटीएस ने पकड़ा है, जिसके पास से भी बहुत कई ज़्यादा मतलब साइनाइड और बाकी सारे पॉइज़न अटैक करके बहुत बड़ा प्लान चल रहा था। और उसके बाद आपने कल रात की खबर देखी होगी कि बॉम्बे को और आज सुबह अयोध्या राम मंदिर को टाइट सिक्योरिटी में रखा गया है। तो एक चीज़ तो क्लियर है कि ये बहुत बड़ा टेररिस्ट एक्टिविटी, और कुछ दिन पहले मुर्शिदाबाद में 150 150 क्रूड बॉम्ब्स मिले थे। तो एक चीज़ तो क्लियर है कि बहुत बड़ा पूरे देश भर में टेररिस्ट एक्टिविटी का कुछ षड्यंत्र रचा जा रहा है। तो आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि कोई भी एडवाइजरी गवर्नमेंट या आपके यहाँ की डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी एडवाइजरी जारी करती है, तो उसको प्लीज़ स्ट्रिक्टली फॉलो करें, थोड़ा उसमें सिंसेरिटी दिखाएं, विजिलेंट रहें, खास करके इस समय जब शादियों का सीज़न है, क्योंकि नवंबर में, एज वी ऑल नो, नवंबर 30 नवंबर तक कई सारी शादियां हैं। तो उसको टारगेट करके पब्लिक एरिया में जाने से पहले कई बार सोचें, सावधानी बरतें, जो एडवाइजरी जारी होगी उसका स्ट्रिक्टली फॉलो करें। आप सभी को जय श्री राम।